हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फेलियर फ्रेम एपिसोड 9। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेमोरी का पीछा ड्यूक की आर्मी और एशियन ग्रुप कर रहे होते हैं। तब एशियन ग्रुप का लीडर मोजे पेड़ की टूटी हुई डाल को देखकर अपने ग्रुप को बोलता है कि रुको, ये एक जाल है और अगर हम आगे गए तो हो सकता है मारे जाए, और ये डाल जानबूझकर तोड़ी गई है ताकि हम इसे देखकर और आगे चले जाए। और मैंने तुम्हारा प्लान समझ लिया है, इसे तुम बाहर आकर अपने आप को सिलेंडर कर दो। तब सेरेस एक मास्क पहनकर सबके सामने आ जाती है। मोजे बोलता है, क्या तुम उस फ्लाई सोर्समैन के साथ हो? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मुझे ईवी स्पीड और वो लड़की दे दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और तुम मुझे देखने में एक स्किल वॉरियर लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरे ग्रुप में ऐड कर लूंगा। सेरेस बोलती है, और अगर मैं मना कर दूं तो? तब मुझे बोलता है, फिर मैं तुम्हें शराब दे दूंगा जिससे तुम जिंदगी भर मुझसे मौत की भीख मांगोगी। और वैसे भी हमारे शराब से तो 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स भी नहीं बच पाए थे, तो तुमने 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा था। हाँ, हमारे शराब के सामने तो ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भी नहीं टिक पाया था। तब सेरेस बोलती है कि मुझसे वादा करो कि तुम ईवी स्पीड और उस लड़की को कुछ नहीं करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। तो ठीक है, सब मेरे पीछे आओ। और सभी एशियंट सेरेस के पीछे जाने लगते हैं। तब मुझे बोलता है, तो तुम हमारे वाले उनको ऐसे ही नहीं करने वाली, क्योंकि अगर तुम्हें हमारे वाले उनको करना ही होता तो तुम हम में से कुछ लोगों को भी ले जा सकती थी, लेकिन तुमने सभी को साथ चलने को बोला क्योंकि तुम हमें जंगल में ले जाकर अपने जाल में फंसाना चाहती हो। तो सभी लोग इससे दूर रहो और हमला करने के लिए तैयार रहो। तब सेरेस बोलती है, मुझे लगा तुम मुझ पर अपने शराब से हमला करोगे। तब मुझे बोलता है कि मेरे ग्रुप में एसेंस क्लाइड के कुछ मेंबर्स भी है, और एसेंस क्लाइड को एक दूसरी दुनिया के हीरो ने इविल बताकर मार दिया था, लेकिन अब हम उनका काम कंटिन्यू कर रहे हैं उनके शराब का यूज करके। तब सेरेस बोलती है, तो तुम पॉइजन का यूज करते हो? मुझे बोलता है, हाँ, और वो भी बहुत एडवांस वाला, जो सिर्फ कुछ बचे हुए एसेंस क्लाइड के पास ही है। तब सेरेस सोचती है कि अपने एडवांस पॉइजन का लोगों को मारने के लिए यूज करता है, जो कोई निशान भी नहीं छोड़ता। आगे मुझे बोलता है, तभी हमने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स की मौत के बारे में सुना, जो काफी रहस्यमय थी, इसलिए हमने सोचा कि यही सही वक्त है लोगों को अपने शराब पर भरोसा दिलाने का। इसलिए हमने सबको बोल दिया कि हम इन्हें ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को शराब देकर मारा है, और जो इंसान इस दुनिया में अपना काम करता है वो भी बिना कोई एविडेंस छोड़े वही ज्यादा टाइम तक जिंदा रहता है। सेरेस पूछती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? तब मुझे बोलता है, मैं ड्यूक का यूज करके इस किंगडम में हमारा एक अहम रोल बनाऊंगा और फिर टाइम आने पर इस किंगडम पर राज करूंगा, लेकिन तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? तब सेरेस बोलती है कि ईवी स्पीड और उस लड़की के अलावा सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे बोलता है कि मुझे पता है कि हम सबको उस जाल में फंसाने का प्लान सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम हमारा सामना अकेले नहीं कर सकती। आगे सेरेस अपना मास्क उतार कर बोलती है कि देखो, मैं वही हूँ जिसने 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स का सामना किया था और उनसे बची थी। तब मुझे पूछता है, तो तुमने 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है? हाँ, मैंने ही मारा है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन का सामना कर सकती हो। और फिर मुझे अपने ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स के बारे में बताने लगता है। पहला, बेलगर, जो एवी स्पीड का आखिरी ब्लड स्पोर्ट अपोनेंट बनने वाला है, और दूसरा बेलगर का बड़ा भाई वर्गान, और ये दोनों एशियन ग्रुप के सबसे ताकतवर लोग हैं। और इनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम जरेश था, और ये उन्हीं में से एक था जो ग्रुप तुम्हारे जंगल में पीछा कर रहा था। और अब मेरे लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि हम तो बस एक जला हुआ है और हम अपनी प्रेजेंस को छुपा कर अपने टारगेट के पास पहुंच सकते हैं, और यही हम एशियन मास्टर करते आए हैं। और तुम चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमारी शराब के सामने सब बेकार है, और अब तुम मरने वाली हो, इसलिए अपने घुटनों पर बैठ जाओ। और फिर सेरेस नीचे बैठकर मेमोरी को याद करने लगती है। तभी मेमोरी पिग्गी मारू के साथ कनेक्ट होकर अपनी स्किल एक्टिवेट कर लेता है, जिससे मेमोरी दूर खड़े खड़े अपनी टेंटिकल्स की हेल्प से पूरे के पूरे एशियन ग्रुप को पैरालाइज कर देता है। आगे मेमोरी मोजे को बोलता है कि तुमने नहीं सोचा होगा कि वो इतनी दूर से भी अटैक कर सकता है। मोजे बोलता है, मेरी दूसरी पलटन कहाँ है? मेमोरी बोलता है, उन 15 लोगों को तुमने पहले ही मार दिया है। और फिर मेमोरी सभी को पॉइजन दे देता है। और मुझे पता था कि तुमने पहले ही नोटिस कर लिया था कि ईवी स्पीड कुछ प्लान कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता था। और मुझे पता था कि तुम इस टूटी हुई डाल को भी नोटिस कर ही लोगे, इसलिए मैंने सेरेस को कहा था कि तुम ऐसे नाटक करना जैसे तुम उन सभी को जंगल में ले जाना चाहती हो, और तुम इसी कॉन्फिडेंस में रहे कि तुम्हें सब समझ आ रहा है। और फिर मोजे और उसका कंप्लीट ग्रुप मारा जाता है। सेरेस बोलती है, सब वैसा ही हुआ जैसे हमने प्लान किया था। मेमोरी बोलता है, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारे वजह से मोजे और ज़्यादा संभावना नहीं सोच पाया और तुम्हारे साथ बिजी रहा, और तुम यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन ईव को दिया होगी क्या? और आगे हम देखते हैं कि ड्यूक की जिस आर्मी को मेमोरी ने दूर भेजा था वो वापस आ जाते हैं। इस वजह से मेमोरी पिग्गी मारू को फिर से कनेक्ट होने को बोलता है, लेकिन पिग्गी मारू कमजोरी की वजह से मना कर देता है। और मुझे माफ़ करना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इन सबसे तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर पड़ा होगा।
तब स्पीड वहाँ आकर बोलती है तो तुम सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और इस वजह से अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेमोरी सेरेस को बोलता है कि लेस का ख्याल रखना। और ईव, क्या तुम उस आर्मी की संख्या गिन सकती हो? और फिर ईव उस आर्मी के सामने चली जाती है। तब वो सोल्जर ईव पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी मेमोरी उन सभी को पैरालाइज कर देता है और पॉइजन दे देता है। और आगे हम देखते हैं कि ड्यूक भी अपने और साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। ड्यूक का साथी ईव को बोलता है कि हम तुम्हारी स्किन निकलवाकर उस लड़की को पहना देंगे। और ड्यूक उस लड़की को बेचने के लिए पागल हो रहा होता है और मैं तुम्हारी स्किन निकलवाकर उस लड़की को पहना दूंगा और फिर उस लड़की को लेपर्ड मैन के नाम से बेचूंगा। तब मेमोरी उन सभी को पैरालाइज कर देता है। लेकिन अब मेमोरी 80 से ज्यादा सोल्जर्स को पैरालाइज नहीं कर पाता क्योंकि मेमोरी की अब मैक्सिमम रिच कंप्लीट हो जाती है। इसलिए मेमोरी अब अपनी डार्क स्किल का यूज करके सभी सोल्जर्स को अंधा करने लगता है और ईव उन सभी को एक एक करके मारने लगती है। और तभी उस सोल्जर्स वहां से भागने लगते हैं। तब मेमोरी ईव को बोलता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करे उन्हें मार दो। और फिर ईव उन सभी को मारने लगती है और एक सोल्जर मेमोरी पर पीछे से अटैक करने ही वाला होता है। तभी सेरेस उस सोल्जर को मार देती है। आगे ईव बोलती है मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी एक वॉरियर की तरह लड़ पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और फिर ईव अपनी स्पीड से सभी सोल्जर्स को मारने लगती है और सभी सोल्जर्स के मरने के बाद ड्यूक बोलता है कि मैं इसे हमेशा याद रखूंगा और कभी ना कभी तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तभी मेमोरी ड्यूक को पैरालाइज कर देता है और बोलता है क्या तुम बेवकूफ़ हो कि तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और फिर मेमोरी ईव स्पीड को ड्यूक को मारने को बोलता है। तभी ईव बोलती है अगर तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया होता तो मैं तुम्हें जाने देती, लेकिन तुमने तो उस छोटी लड़की को भी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर ईव ड्यूक का सर काट देती है और सभी सोल्जर्स के मरने के बाद सेरेस लेस को लेकर वहां आ जाती है। मेमोरी सेरेस को थैंक यू बोलता है उस सोल्जर से बचाने के लिए। सेरेस बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें बिना पूछे उस सोल्जर को मार दिया। तब मेमोरी बोलता है कि जब मैं ऑर्डर देने की हालत में ना रहूं तब तुम खुद से भी कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम हमारे ग्रुप की वॉइस कैप्टन हो। आगे मेमोरी अपनी स्किल से एशियंट ग्रुप की डेड बॉडीज को फ्रीज करने लगता है। मेमोरी बताता है ये स्किल किसी भी जिंदा जीव को ऑब्जेक्ट में बदल देती है। ईव पूछती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं इस स्किल से डेड बॉडीज को खत्म कर सकता हूँ वो बिना कोई एविडेंस छोड़े, क्योंकि सबको लगता है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को एशियन ग्रुप ने मारा है और अब अगर इनकी डेड बॉडीज किसी को भी नहीं मिलेगी तो कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा कि आखिर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को किसी और ने मारा है। आगे हम उल्जा किंगडम के किंग जीन रोवन को देखते हैं। जीन रोवन बोलता है एशियन ग्रुप ऐसे ही कैसे गायब हो गया। तब जीन रोवन का एक सोल्जर बताता है कि हमें वहाँ पर सिर्फ ड्यूक और उसकी आर्मी की ही लाशें मिली है। तब जीन रोवन बोलता है कि मेरा एशियन ग्रुप को मोहरे बनाने का प्लान बर्बाद हो गया और अब मैं गॉडेस को क्या जवाब दूंगा। तुम लोग चाहे कुछ भी करो लेकिन एशियन ग्रुप को ढूंढ कर लाओ, जाओ। आगे लेस सेरेस को देखकर बोलती है क्या मैं भी आपकी तरह बन पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी ओनर बोलती थी कि मैं कभी एक कंप्लीट औरत नहीं बन पाऊंगी। सेरेस बोलती है कि तुम्हें उस औरत ने जो कुछ भी कहा वो सब भूल जाओ और उनकी बातें सुनो और मानो जिन पर तुम्हें भरोसा है। अब लेस बोलती है तो ठीक है, अब से मैं आपकी ही बातें मानूंगी। और अब लेस सेरेस को भी ईव की तरह अपनी बड़ी बहन मानने लगी है। और अब रात हो जाती है। सेरेस मेमोरी को बोलती है कि तुम्हें नींद आ रही होगी इसलिए तुम मेरी गोद में सर रखकर सो सकती हो, लेकिन मेमोरी बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। फिर मेमोरी सेरेस को मजाक में बोलता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मेरी गोद में सर रखकर सो सकती हो, लेकिन सेरेस सच में मेमोरी के पैरों पर सर रखकर सोने लगती है। और थोड़ी देर के बाद बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आगे मेमोरी सेरेस को उसके एल्फ वाले कानों को छूने को पूछता है। सेरेस बोलती है तुम छू सकते हो और फिर मेमोरी सेरेस के एल्फ वाले कानों को छूने लगता है, जिससे सेरेस को बहुत ज़्यादा गुदगुदी होने लगती है। आगे सेरेस बोलती है कि तुम ईव और लेस के साथ भी इतने प्यार से बात क्यों करते हो जैसे तुम मेरे साथ करते हो, क्या उनमें भी तुम्हें अपनी आंट दिखती है? तब मेमोरी बोलता है कि ईव में मुझे मेरे अंकल दिखते हैं क्योंकि ईव का भी दिल मेरे अंकल की तरह बिल्कुल साफ है, और लेस में मैं खुद को देखता हूँ क्योंकि हमारा बचपन एक जैसा ही रहा है और हमने एक जैसा इन्वायरमेंट झेला है। लेकिन अब लेस और मुझे बस इतना सा फर्क है कि मैं अब उस हर चीज़ को मिटा सकता हूँ जो मुझे धोखा देगी, और मैं अपनी दुनिया में सिर्फ मेरे आंट और अंकल की वजह से ही वापस जाना चाहता हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस अपना बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम अगर मुझे बीच में छोड़कर जाना चाहो तो जा सकती हो। तब सेरेस बोलती है कि एलियन की गॉडेस मुझे भी कोई खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और वैसे भी तुमने तो मुझे वॉइस कैप्टन बना दिया है तो मैं ऐसे कैसे चली जाऊंगी। तब मेमोरी बोलता है तो ठीक है, इसके बदले में मैं तुम्हारी एक विश कंप्लीट करूंगा अगर वो मेरे बस में रही तो, इसलिए तुम अपनी विश सोच समझकर कभी भी मांग सकती हो। और फिर
मेमोरी सेरेस को अपनी स्लिप स्किल से सुला देता है। आगे हम देखते हैं कि नियांटेन सोगो को ट्रेनिंग दे रही होती है। नियांटेन बोलती है कि तुम्हें अपना वादा याद तो है ना, अगर तुमने किसी को भी हमारी सीक्रेट ट्रेनिंग के बारे में बता दिया तो गोडेस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तब सोगो बोलती है कि थैंक यू मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, और मैं इसे सीक्रेट ही रखूंगी। आगे सोगो नियांटेन से पूछती है कि आखिर तुम मुझे ट्रेनिंग देने के लिए रेडी क्यों हो गई। तब नियांटेन बोलती है कि तुम मुझे मेरी छोटी बहन की याद दिलाती हो इसलिए, और अगर तुम इस दुनिया में किसी को नहीं मारोगी तो वो तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि अगर तुम कमजोर दिखी तो उसी वक्त मारी जाओगी। और फिर नियांटेन वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि मेमोरी लेस के लिए नए कपड़े लाता है, जिन्हें पहनकर लेस बहुत खुश होती है और मेमोरी को थैंक यू बोलती है। आगे सेरेस बोलती है कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपने ग्रुप का एक अच्छा सा नाम रखें, क्योंकि हो सकता है कि हमें हमारी पहचान लैंड ऑफ मॉन्स्टर में बतानी पड़े। और फिर सेरेस अपने ग्रुप का नाम लैंड ऑफ द फ्लाई वॉरबैंड रखती है, और ये वही नाम है जो फ्लाइंग किंग ने अपनी आर्मी को दिया था। लेस और ईव को ये नाम बहुत अच्छा लगता है, और फिर आखिर में मेमोरी भी रेडी हो जाता है। आगे सभी लैंड ऑफ मॉन्स्टर की सीमा पर पहुंच जाते हैं, और मेमोरी एक बड़े से पेड़ को देखकर बोलता है ये क्या है। तब ईव बताती है कि ये एक करप्टेड ट्री है, लेकिन पहले इसे बहुत पूजा जाता था। आगे ईव मेमोरी को उसके हाथ में जादू भरने को बोलती है, और फिर मेमोरी के जादू भरने के बाद हम एक मैप को देखते हैं। ईव बताती है कि चमेट सिर्फ हमारे ट्राइब के लीडर और उनके बच्चों में ही पाया जाता है, और जो तुम ये ग्रीन डॉट देख रहे हो वो हमारी लोकेशन है, और रेड डॉट विच ऑफ टेबूज की लोकेशन है। ये मैप हमें वहाँ तक पहुँचा देगा। आगे रात हो जाती है, और मेमोरी सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि गोडेस के खिलाफ मेरा गुस्सा वक्त के साथ कम हो जाएगा, लेकिन मेरा गुस्सा तो बढ़ते ही जा रहा है, और मैं गोडेस को एक ना एक दिन जानूम दिखा कर ही रहूंगा। और गोल्डन आई मॉन्स्टर में एक से बढ़कर एक खतरे भरे हुए हैं, और साथ के साथ ये जंगल एक्सपीरियंस पॉइंट से भी भरा हुआ है। और हो सकता है मैं एस क्लास और ए क्लास की बराबरी ना कर पाऊँ, लेकिन मैं हमारी बीच की दूरी तो कम कर ही सकता हूँ, और मैं इस जंगल में सभी को मारकर अपनी एक्सपी में बदल दूंगा। आगे हम गोडेस को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को बोल रही होती है कि तुम लोगों ने तो मुझे शौक ही कर दिया इतनी जल्दी अपना लेवल अप करके, लेकिन तुम्हारे लेवल अप करने से सिर्फ स्टेटस इंक्रीज हुए हैं, इसलिए तुम सभी में अभी भी कॉम्बैट स्किल की कमी है। सीधी भाषा में बोला जाए तो तुम्हें अपनी बेसिक स्किल्स को बढ़ाना होगा। इस वजह से मैंने दुनिया भर से सबसे ताकतवर लोगों को बुलाया है जो तुम्हें ट्रेन करेंगे। पहला ग्रुप द फोर सैंड्स और दूसरा ग्रुप बैन वुल्फ, और हमें पता चला है कि ग्रेट डीमन एम्पायर की आर्मी में हलचल देखी गई है। इस वजह से हमारा अगला बैटल ग्रेट डीमन एम्पायर की आर्मी के खिलाफ ही होगा। आगे गोडेस नियांटेन को बोलती है कि हमारे लिए जरूरी यह है कि सभी स्टूडेंट्स अपना स्टेटस बढ़ाते रहे जब तक वो अपनी बेसिक स्किल्स नहीं सीख जाते, और मैं प्लान बना रही हूँ कि उन सभी को जल्दी से जल्दी गोल्डन आई मॉन्स्टर भेज दिया जाए। और इसी के साथ एपिसोड 9 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।